राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। एनी राजा लेफ्ट की राहुल गांधी के खिलाफ अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुकी हैं। राहुल गांधी जिनके पिछले चुनाव में जब अमेठी और वायनाड दोनों जगह से पर्चा भरा था राहुल गांधी ने 2019 में, अमेठी से हार हो गई थी राहुल गांधी की। लेकिन अभी जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन तस्वीरों के जरिए यकीनन संदेश और संकेत देने की कोशिश कि भाई बहन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी दक्षिण भारत से कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल रिवाइवल का बार बार लॉन्च पैड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या वायनाड से राहुल गांधी फिर अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर नहीं। इसके अलावा क्या राहुल गांधी अमेठी से भी चुनावी ताल इस बार ठोकेंगे या फिर नहीं। हालांकि राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा भर दिया है। आप देख सकते हैं पीठासीन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी जो सबसे पहले आपको फॉर्मेलिटीज़ बताते हैं। आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका हलफनामा लिया जाता है, हलफनामा फिर क्रॉस चेक किया जाता है। लाइव तस्वीरें दिखाएं प्लीज। टीम प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, ये तो रोड शो आप दिखा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले का है। हाँ, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीठासीन अधिकारी जो राहुल गांधी को बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि कहां कहां कौन सा कॉलम उन्हें भरना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या राहुल गांधी को बताना है। इससे पहले राहुल गांधी ने एक मेगा रोड शो भी किया है। वायनाड से नॉमिनेशन फाइल करते हुए राहुल गांधी की लाइव तस्वीरें अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है, वायनाड के साथ करीबी क्या अमेठी से दूरी बना करके रखेंगे राहुल गांधी, क्योंकि गांधी फैमिली के हाथ से अमेठी का किला, अमेठी का गढ़ 2019 में चला गया था। राहुल गांधी जो इंडिया अलायंस को एक साथ एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। हालांकि पिछले 5 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। राहुल गांधी अब सिर्फ नेता कांग्रेस हैं और कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का साथ लिया। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता को साथ लेने की कोशिश की। टीएमसी ने कहा कि हम इंडिया अलायंस के साथ में हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ। 3 दिन पहले ही रामलीला मैदान में जहां कांग्रेस के बड़े नेता जुटे, उसके जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। ये केरल के वायनाड की तस्वीरें हैं जो लाइव अभी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने एक ज़बरदस्त रोड शो किया जिसके ज़रिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की है। दक्षिण भारत एक ऐसा किला है जहां की सीट काफ़ी हद तक ये तय करती है कि आपके लिए चुनावी नतीजे क्या होंगे। आप देखें, पर्चा भर दिया है राहुल गांधी ने। उसके बाद फिर से पीठासीन अधिकारी के पास राहुल गांधी पहुंचे हैं। यकीनन राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि क्या आप कुछ और भी क्रॉस चेक करना चाहेंगे। जो एफिडेविट साथ में लगता है, यानी हलफनामा जो लगता है, हलफनामे में आपको प्रॉपर्टी, आपकी चल अचल संपत्ति, अपना असेट, इन सभी के बारे में जानकारी देनी होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी होती है। पीछे प्रियंका गांधी बैठी हैं और प्रियंका गांधी अपने भाई को यानी राहुल गांधी को राजनीतिक तौर से ये बताने की कोशिश की आपके साथ में मेरा पॉलिटिकल सपोर्ट है, फैमिली का पॉलिटिकल सपोर्ट है। हालांकि इंडिया अलायंस को घेरने की कोशिश और राहुल गांधी को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हाल के दिनों में जबरदस्त तरीके से हुई। आपको याद है ना, जब शक्ति वाला नैरेटिव राहुल गांधी ने देने की कोशिश की थी तो वो बैकफायर कर गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को माकूल जवाब भी दिया था। राहुल गांधी वायनाड पहुंचे हैं। केरल के वायनाड में राहुल गांधी हैं। केरल जहां पर लड़ाई कांग्रेस और लेफ्ट की नहीं बल्कि यूं कहें एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई होती है। और जब विधानसभा हालांकि अब लोकसभा चुनाव हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो अपने आप में एक अजीब किस्म का रिकॉर्ड केरल का रहा है। कभी एलडीएफ की सरकार तो कभी यूडीएफ की सरकार, हर 5 साल में सरकार बदल जाया करती है। और एलडीएफ और यूडीएफ के बीच के इस मुकाबले में केरल के वायनाड से अपना पर्चा भरते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। अपना नॉमिनेशन राहुल गांधी ने फाइल कर दिया है। औपचारिकता के तौर पर जब आप नॉमिनेशन फाइल कर लेते हैं तो पीठासीन अधिकारी आपसे ये पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जांचते हैं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने शपथ पत्र दिया है, क्या इसकी सारी जानकारी ठीक है, क्या आपने प्रॉपर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। और बाद में जब क्रॉस चेक कराने के लिए ये डॉक्यूमेंट जाते हैं तो जो 5 साल पहले का आपका एफिडेविट है या पुराने जो एफिडेविट्स हैं उनके साथ मिलान किया जाता है, उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। उसके बाद फिर आप एलिजिबल साबित होते हैं कहीं से भी इलेक्शन लड़ने के लिए।
राहुल गांधी की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालांकि हाल के दिनों में राहुल गांधी ने इसी सफेद टी शर्ट के जरिए ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसके 2 अलग अलग चरण रहे, 2 अलग अलग फेज रहे। आपको याद होगा 1 साल पहले भी जब ठंड का मौसम था और राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, उनसे कई लोगों ने सवाल भी किया कि आप एक ही सफ़ेद टी शर्ट पहनते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं और ये जो रंग है मोहब्बत की दुकान का है, ये राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की थी। राहुल गांधी साथ में हैं, पीठासीन अधिकारी राहुल गांधी से कई सवाल करेंगे अभी कुछ देर के बाद में कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं अभी, इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। अभी एफिडेविट चेक किया जाएगा। एफिडेविट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चल अचल संपत्ति, इनके बारे में जितनी भी जानकारियां दी गई हैं, इन सभी जानकारियों को मुकम्मल किया जाएगा। जो केरल के वायनाड की अभी आप तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं, राहुल गांधी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। वायनाड से दिल्ली की डगर तय करना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी अभी केरल के वायनाड में हैं। राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। वायनाड की लाइव तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी ने वायनाड में इससे पहले एक मेगा रोड शो भी किया। मेगा रोड शो करने के बाद अब राहुल गांधी केरल के वायनाड में हैं, जहां से उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। वायनाड का ये चुनावी मैदान है, राहुल गांधी के लिए संग्राम से कम नहीं है। अब आप देखें कि राहुल गांधी ने जब अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया तो जो मौजूद पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया कि कुछ कॉलम्स अभी भी खाली हैं, आपको इन्हें भी भरना होगा। राहुल गांधी ने हालांकि डिलिमिटेशन कहते हैं कि जब भी कोई उम्मीदवार पीठासीन अधिकारी के सामने पहुंचता है तो उसे ये जानकारी दी जाती है कि आपकी सीट का डिलिमिटेशन हुआ है या फिर नहीं। उन्हें यह भी जानकारी दी जाती है कि केरल के वायनाड में पिछली बार आपने इलेक्शन लड़ा था या फिर नहीं। यह भी जानकारी दी जाती है कि वायनाड सीट से जब आप पर्चा भर रहे हैं तो यहाँ पर आप प्रशासनिक तौर से नियम, कायदे, कानून आपके लिए क्या होंगे। और औपचारिकता के तौर पर यह भी पूछा जाता है कि आप अवगत हैं ना जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में आपको अपना पर्सनल पॉलिटिकल कंडक्ट किस तरह का बना करके रखना है, इन सभी को लेकर के जानकारी उन्हें दी जाती है। वायनाड से राहुल गांधी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, सीपीआई की तरफ से एनी राजा और भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्रन चुनावी मैदान में है। वायनाड का मुकाबला बहुत ही ज़्यादा इस बार इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने के सुरेंद्रन के जरिए ये कहा है कि हम पैराशूट पॉलिटिशियन नहीं उतारते, बल्कि हम उन पर भरोसा करते हैं जो ज़मीन पर रह करके काम करते हैं। के सुरेंद्रन वायनाड से ये दिल्ली की डगर है, 2024 का महासमर है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर यही कि राहुल गांधी ने अपना पर्चा भर दिया है, राहुल गांधी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है।